कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था और हमारी चर्चा जो है वो ज्ञान पे हो रही थी। तो काफ़ी सारे लोगों के जो सवाल थे या काफ़ी सारे लोग जिस पे ख़ास करके डिस्कशन कर रहे थे और जो समझ में नहीं आ रहा था उनको, वो ये था कि, और जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो चैलेंजेस थे, यानी कि जो रुकावटें थी, वो ये थी कि वो कहते कि मैं किस तरीके से ज्ञान का प्रचार कर सकता हूँ। मैं तो ज्ञान का प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ज्ञान का प्रचार करने योग्य नहीं हूँ। और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप ज्ञान का प्रचार करने योग्य क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था, और वो उत्तर ये था कि निलय अंकुर, मुझे ज्ञान का प्रचार इसलिए नहीं करने की हिम्मत होती है क्योंकि मुझे श्लोक नहीं याद होते हैं, मुझे श्लोक नहीं याद रहते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको श्लोक नहीं याद रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहानियां याद नहीं रहती है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान होने के बावजूद वो सारी कहानियां, वो सारी चीज़ें जिनके थ्रू वो समझाना चाहते हैं लोगों को, उस तरह की घटनाएं उनको नहीं याद रहती हैं। तो आखिर क्या करें? क्या ऐसे लोग समाज में आगे आकर समाज को सुधारने की कोशिश ना करें? क्या ऐसे लोग जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, क्या ऐसे लोग लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? ये सरासर गलत है। हुआ क्या है ना कि अगर इसको गहराई से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक आदत लगा दी गई है। तुम्हारे सामने आम है, पर तुम्हें आम नहीं खाने दिया जाता। तुम्हें यह बताया जाता है कि जाओ ढूंढो जरा और ढूंढ के लाओ कि इस आम का पेड़ कौन सा है और किस पेड़ का ये आम है। और उसी के साथ होता क्या है कि जो भी आदमी उस पेड़ को ढूंढने चला जाता है और फिर वहां से नई नई कहानियां बना के लाता है, तो लगता है कि भाई ये जो है ये बड़ा ज्ञानी आदमी है। तुम लोग उसके चक्कर में फंस जाते हो। और असली ज्ञानी आदमी जो है वो तुम्हें ये सारी चीज़ें बताएगा नहीं। वो तो तुम्हें ये बताएगा कि तुम जाओ और ढूंढ के लाओ। क्या मतलब होता है गुरु का? क्या मतलब होता है ऐसा आदमी जो ज्ञानी होता है? क्या मतलब होता है? कैसे लोग होने चाहिए? सिर्फ एक विशेषता उनके अंदर होनी चाहिए। गुरु की सिर्फ एक विशेषता होनी चाहिए कि वो शिष्य को मार्ग दिखा सके। उसके बदले उसके जितने डिसीजंस हैं ये लेना गुरु का काम बिल्कुल नहीं है। गुरु का काम है शिष्य को केवल मार्ग दिखाना। गुरु का काम है कि अलग अलग मार्ग, रास्ते दिखाना कि बेटा ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और ये बताना। और ये बताना कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम इस रास्ते में चुनाव कर सकते हो। तुम्हें खुद के बेहतरी के बारे में सोचने लायक बनाना, कुरेद करके तुमसे ही सवाल पूछना, तुमसे ही जवाब दिलवाना, ये वास्तव में असली गुरु का काम होता है।
गुरु का ये काम कभी नहीं हो सकता, या किसी ज्ञानी मनुष्य का ये काम कभी नहीं हो सकता कि जो उससे सवाल पूछे उसका बिल्कुल एक उत्तर दे और वही सत्य हो। नहीं, वो एक सत्य हो सकता है। क्या मैं कह रहा हूं? वो एक सत्य हो सकता है। अब जैसे इसी बात को समझो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके इतने अलग अलग विचार हैं। हमारे उपनिषदों के अंदर इतने अलग अलग विचार हैं, वेदों के अंदर इतने अलग अलग विचार हैं चीज़ों को लेके, हमारे दर्शन के अंदर सांख्य, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, बहुत सारे ऐसे विचार दर्शन हैं। तो क्या कोई गलत और सही है? मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हमारा निर्धारण इस चीज़ को नहीं करना, हमारा कर्तव्य इस चीज़ का निर्धारण करना नहीं है कि सही है गलत है। हमारा कर्तव्य ये है कि कौन सा मुझे सही जीवन जीने का रास्ता बता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मानता हूं कि कहानियों का कहना, उसको सही तरीके से व्यक्त करने का मतलब है कि आपके अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना और लोगों तक पहुंचाना। पर ऐसे भी लोग जो एक बहुत अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हैं, वो एक अच्छे तरीके से लोगों को समझा जरूर सकते हैं। तुम देखो, मैंने कुछ दिनों पहले ये बात की थी कि जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान तो तुम ले सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो बहुत सारा ज्ञान आसपास की ही चीज़ों से लेके तुम्हें उसका मर्म समझा देते हैं, तुम्हें वो ज्ञान देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको याद नहीं रहती है घटनाएं, वो केवल मर्म को तुम्हें बता सकते हैं। और कई ऐसे जो लोग हैं, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो कहानियों को समझे। तो तुम मर्म की वजह से, मर्म के द्वारा समझ लो, मर्म को ही समझ लो। तुम अपने आसपास की जितनी चीज़ों को समझ सकते हो समझो, और जितनी चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हो समझो। सवाल उठाओ, सवाल करो हर उस चीज़ के बारे में जो तुम्हें समझ में नहीं आती है। और जब तुम ये करने लगते हो और उसके बाद जो तुम्हें जवाब मिलता है, तो मैं तुम सबसे गुजारिश करूंगा कि तुम उन जवाबों को लोगों को बताओ, समझाओ उनको, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो कम से कम, जो मान लिया कि जो गलतियां तुमने करी है वो ना करें। जो गलतियां हमारे लोगों ने ज्ञान को इकट्ठा करके किया है, ज्ञान का एक प्रारूप बना के किया है। और जब मैं ज्ञान की बात करता हूँ तो मैं किताबी ज्ञान की बिल्कुल नहीं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ व्यावहारिक ज्ञान की, मैं बात करता हूँ बुद्धि की, मैं बात करता हूँ इस दिमाग की जो शक्ति दी है भगवान ने या ईश्वर ने या इवोल्यूशन ने। जिस तरीके से मानना है उसको मान लो, पर जो वास्तविक रूप में जो तुम समझ रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, और जो तुम्हारी सोच है उसके द्वारा जो तुम्हारी तार्किक शक्ति है उसको प्रयोग करके, जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारी बुद्धि है उसको प्रयोग करके जिस तुम निष्कर्ष पे निकलते हो, या किसी ऐसी ऐसे विकल्प को तैयार कर देते हो जो विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो तुम उस विकल्प को लोगों को बताओ कि ये भी रास्ता हो सकता है। जो ये आडंबर बना के रखते हैं कि मुझे किसी को ज्ञान देने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, नहीं, ज्ञान देने के लिए सिर्फ ज्ञान के होने की ज़रूरत है। ज्ञान देने के लिए चीज़ों को बस जानने की ज़रूरत है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं उसको व्यक्त करने के।
कई ऐसे लोग हैं जो चित्रों के द्वारा अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को लोगों से शेयर करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लिख कर चीज़ों को शेयर करते हैं। इस वक्त पे ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। घटनाओं का प्रयोग करना उसके निश्चितता की पुष्टि करता है, मानता हूं। घटनाओं की विवेचना करना एक जो सुनने वाला या सीखने वाला है उसको आसानी से उस मर्म को समझा देता है, समझता हूं। परंतु केवल एक रास्ता नहीं हो सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही रास्ता हो। समझ रहे हो तुम? और तुमको जिसने बताया है कि सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है वो बहुत गलत बताया। वो इसलिए बताया है कि ताकि तुम उसके पास बार बार जाओ, और कोई वजह नहीं है उसको ये बताने की कि सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। कभी नहीं होता है एक रास्ता। कभी हो भी नहीं सकता है एक रास्ता।